एक, कर्मवीर की पहचान क्या है? उत्तर, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिलें होती हैं, वैसे ही मूर्तियां होती हैं। कर्मवीर अपने समय को वैकल्पिक नहीं दे जाने, वे अलसाते भी नहीं। कर्मवीर का समय सर्वकालिक महत्व रखता है, वे मेहनत करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन मालदीव में भी कठिन कार्य करके दिखाए गए हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं। जिस कार्य को प्रारंभ करें उसे पूरा करके ही आवेदन करें। उलझनों के बीच भी वे उत्सुक दिखते हैं। प्रश्न 2, अपने देश की प्रगति के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, अपने दंश की प्रगति के लिए हम कर्मनिष्ठ हैं। समय का महत्वपूर्ण दिन। मन वचन कर्म त्रि से एक चाहिए। हार्ड से कैथिन रेनॉल्ड में भी कोई चिंता नहीं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। अलसी कभी नहीं चलेंगी और कभी भी अपने काम को कल के बारे में नहीं बताएंगी। प्रश्न 3, क्या आप अपने कर्मवीर को कैसे पहचान सकते हैं? उत्तर, हमें अपने को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करनी होगी। समय का महत्व हमें देना होगा। मेहनती मेहनत करना और अलस्य को त्यागना होगा। मन वचन और कर्म से एक होना होगा। उच्च कर्मवीर के गुण धर्म को अपने में शामिल कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। 8 प्रश्न 1, बाल गोविंद भगत थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया था? उत्तर, बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनके आचरण साधु थे। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन से निर्वाह नहीं होता। यदि कोई जटाझूठ वर्धित लें तो साधु नहीं हो सकता। मूल साधु वह है जो आचरण में है। बाल गोविंद भगत की अलौकिक कृतज्ञता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना। प्रश्न 2, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किया, बल्कि मैग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतोह से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना यह थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक। प्रश्न 3, पुत्रवधू द्वारा मुखाग्नि दिलवाना भक्त के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? उत्तर, विवाह के बाद पति पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे ज्यादा पति के प्रति होती है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मन से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच है। प्रश्न 1, परिश्रमी द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, कैसे? उत्तर, जो परिश्रम करता है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पेय, श्रमिक व्यक्ति कभी अलस्य नहीं दिखाता। यदि परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक है, बने रहे तो कार्य में सफलता ही मिलती है। श्रमिक व्यक्ति को समय का महत्वपूर्ण डाउनलोड करना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सभी गुणों को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठा प्रदान किया जा सकता है, ताकि मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्रश्न 2, कल से आज तक सिचुएयम बहुरी चाहत कब? संबंधित अर्थ वाले प्रेमी को लिखें। उत्तर, ऊंचे अर्थ वाले पंक्तियां आज करना है जो उसे आज ही करते हैं। काम करने की जगह बातें पक्की नहीं। प्रश्न 3, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? उत्तर, हम अपने आदर्श महात्मा गांधीवादी को मानते हैं, क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं और सतत प्रयासशील बने रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे। मेरे प्यारे बंधु, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें।